बीती रात दिल्ली के तुर्कमान गेट पर रोड रेज के दौरान हुई हत्या के मामले में पोस्टर से उपजा नया विवाद। आरोपियों का राजनीतिक दल से जोड़ा जा रहा है सरोकार। रोड रेज की वारदात में हुई हत्या पर बोले पूर्व विधायक शोएब इकबाल। कहा, आम आदमी पार्टी के नेता ने सत्ता के नशे में वारदात को अंजाम दिया। ये लोग हैं जिन जिनको पर ये काले निशान लगे हुए हैं, चारों पांचों लोग जो हैं ये इन्होंने मारा है, इन्होंने मर्डर किया है। और ये खास तो इस इलाके के जो बीसी हैं। बीती रात तुर्कमान गेट इलाके में बाइक की कार से मामूली टक्कर के बाद युवक शाहनवाज की पीट कर हुई थी हत्या। अपने 2 बच्चों के साथ बाइक पर जा रहा था शाहनवाज, तभी i20 कार के हुई मामूली टक्कर, कार सवार लोगों ने पीट कर ली थी जान। तुर्कमान गेट केस में एक आरोपी वसीम गिरफ्तार। वसीम का पहले से है आपराधिक रिकॉर्ड। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा, 4 और आरोपियों की हुई पहचान, जल्द होगी गिरफ्तारी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने किया जमकर हंगामा, इलाके में तनाव की स्थिति बरकरार। लोगों ने पुलिस पर लगाया आरोप, कहा जल्द कार्रवाई करती तो बच सकती थी शाहनवाज की जान। घटनास्थल से कुछ ही दूर पर मौजूद थी पुलिस। इंडिया गेट पर एक पेड़ से झूलता मिला शेषनाथ नाम के युवक का शव, पुलिस ने बरामद किया सुसाइड नोट। 3 आतंकी हमलों से दहली घाटी, जम्मू कश्मीर के शोपियां में हुआ बड़ा आतंकी हमला। आतंकियों की अंधाधुंध फायरिंग में 3 पुलिसकर्मी शहीद। बारामूला के पाटन में आतंकियों ने पुलिसकर्मी को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती है घायल पुलिसकर्मी। लगातार वारदातों से दहली घाटी, त्राल में भी हुई फायरिंग। डोडा में भारी बारिश के बाद गंदोह इलाके में गिरी इमारत, कैमरे में कैद हुई लाइव तस्वीरें। डोडा में बारिश और भूस्खलन से करीब 200 मकान ढहे, 1500 मकानों को पहुंची क्षति। पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुनिया हम पर सवालिया निशान खड़ा नहीं कर सकती। दुनिया में सबसे कम प्रदूषण करने वाले देशों में है भारत। हम उस परंपरा में पले हैं, उन नीति नियम और बंधनों में पले बढ़े लोग हैं जहां प्रकृति को परमेश्वर के रूप में माना गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की संस्कृति से है प्रकृति का संबंध। पौधों में परमात्मा को देखता है भारत। सदियों से भारत करता रहा है प्रकृति की रक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया के सामने अपनी बात को रखने से हमेशा संकोच करता रहा भारत। सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाले देश ही देते रहे दुनिया को नसीहत। दिल्ली में देश भर के राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की प्रधानमंत्री मोदी ने ली कॉन्फ्रेंस। ज्यादातर राज्यों के पर्यावरण मंत्री हुए शामिल। सीआईआई के कार्यक्रम में शामिल हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली का बड़ा ऐलान। कहा, जीएसटी पर सर्वसम्मति के करीब सरकार। बजट सत्र के दोबारा शुरू होने पर पेश होगा जीएसटी के लिए संविधान संशोधन। अरुण जेटली ने कहा, भ्रष्टाचार और जटिल टैक्स स्ट्रक्चर बड़ी चुनौतियां, दोनों से निपटने में जुटी हुई है सरकार। काले धन पर नए कानून से कसेगी नकेल। बीजेपी के 35वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत तमाम बड़े नेताओं का जमावड़ा। बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम। वेंकैया नायडू ने कहा, कुछ जातीय संगठनों का है मुस्लिम लीग से गठजोड़, वही कहते हैं हमें सांप्रदायिक, हमारी सोच राष्ट्र निर्माण की है। वेंकैया नायडू ने मोदी और अमित शाह की करी जमकर तारीफ। कहा, अमित शाह बीजेपी के सबसे कामयाब अध्यक्ष। प्रधानमंत्री मोदी को बताया देश को ईश्वर का तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को दिए ऊर्जा बचाने के नुस्खे। कहा, महीने में 1 दिन स्ट्रीट लाइट कर मनाया जाए उत्सव तो घटेगा कार्बन उत्सर्जन। प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा के साधनों का उपयोग बढ़ाने की अपील। कहा, बढ़ाया जाए सीएनजी और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल। प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि अधिग्रहण बिल में आदिवासियों की भूमि और वन्य भूमि को लेकर विपक्ष पर किया हमला। कहा, झूठ फैला रहा है विपक्ष। जिनको इस देश की सारी चीजों की समझ नहीं है, वो 24 घंटे चलाते रहते हैं, पता ही नहीं उनको, कहीं उल्लेख तक नहीं है। उनको भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। मोदी ने कहा, प्रदूषण कम करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहता है भारत, लेकिन प्रदूषण पर भाषण देने वाले देश नहीं देते हमें ईंधन। स्थापना दिवस के कार्यक्रम में बोले पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, बीजेपी में होती है केवल मानवता की बात, ऐसी पार्टी को काल भी नहीं हरा सकता। अमित शाह ने कहा, कुछ लोग दिखाते हैं आम आदमी की सादगी, लेकिन हमारी पार्टी में ऐसे नेता जिन्होंने कभी बैंक में खाता तक नहीं रखा, पार्टी को ही समझते रहे परिवार।
जम्मू कश्मीर की विधानसभा में बाढ़ राहत की हालत को देखकर हंगामा, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया हंगामा। कांग्रेस और एनसी ने लगाया राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप, कहा अब तक नहीं दुरुस्त हो पाया जम्मू श्रीनगर हाईवे, जम्मू से डोडा किश्तवाड़ का भी नहीं जुड़ पाया संपर्क। कांग्रेस और एनसी ने विधानसभा में किया हंगामा, कहा बाढ़ राहत पर विधानसभा में बहस कराए सरकार। मोदी के कैबिनेट विस्तार में शामिल होने की अटकलों को मुफ्ती मोहम्मद सईद ने किया खारिज, कहा फिलहाल राज्य के विकास पर है ध्यान। एनडीए सरकार में शामिल होगी नहीं, इस वक्त हमारा फोकस का जम्मू कश्मीर है। जहाँ तकलीफ है भाई, सारे मुल्क में एक जगह है जहाँ तकलीफ है पिछले 47 से लेकर, अगर हम इसको ठीक करने में कामयाब होंगे तो वो सेकेंडरी है, वहाँ जाना मुफ्ती मोहम्मद सईद। 8 अप्रैल को होने वाला है मोदी कैबिनेट का विस्तार, केंद्र सरकार में पीडीपी के शामिल होने के साथ महबूबा मुफ्ती के मंत्री बनने की थी चर्चा। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा पीडीपी और बीजेपी के बीच अब कोई मतभेद नहीं, राज्य के लिए सबसे बेहतर गठबंधन है बीजेपी और पीडीपी। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने स्वराज संवाद को सफल बनाने के लिए सोशल मीडिया पर शुरू की मुहिम, 14 अप्रैल की बैठक के लिए कार्यकर्ताओं का कराया जा रहा है रजिस्ट्रेशन। दिल्ली के लाजपत नगर में सेंट्रल जोन एमसीडी दफ्तर के सामने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, फंड डिस्ट्रीब्यूशन में राजनीति करने का आरोप। कांग्रेस का आरोप फंड की कमी के चलते नहीं मिल रही विधवाओं और बुजुर्गों को पेंशन, कर्मचारियों को नहीं मिल रही तनख्वाह। कारण यह है कि कॉर्पोरेशन की माली हालत इतनी खस्ता हो गई है कि यहाँ पे अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने तक के इनके पास पैसे नहीं है। कांग्रेस के सभी पार्षद और बड़े नेता प्रदर्शन में शामिल, कई बुजुर्ग और विधवाएं भी कांग्रेस के प्रदर्शन में हुई शामिल। दिल्ली में कई जगहों पर कांग्रेस ने लगाए पोस्टर में मोदी और केजरीवाल की तस्वीरें, दोनों को एमसीडी की बदहाली के लिए ठहराया जिम्मेदार। सुपौल में जीतन राम मांझी के राम मनोहर लोहिया की मूर्ति पर माला पहनाने के बाद सामने आया आरजेडी का छोटा दिल, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने धोई मूर्ति। जीतन राम मांझी ने कहा मेरे माल्यार्पण के बाद समाजवादी चिंतक लोहिया की मूर्ति धोने वाले कथित समाजवादियों को भगवान दे सद्बुद्धि। पूर्णिया में मांझी ने जनता परिवार के महाविलय पर कसा तंज, कहा यह महाविलय नहीं महाप्रलय है, क्योंकि विरोधी विचारधारा वाले एकजुट हो रहे हैं। ये उन लोगों के लिए महाप्रलय जो परस्पर विरोधी बात करते हों, विचार रखते हों, वो लोग अगर आपस में मिलते हैं तो समझ से बाहर की बात है। जीतन राम मांझी किसी भी कीमत पर नीतीश के साथ जाने से कर रहे हैं इनकार, कहा नीतीश को छोड़कर बाकी सभी का स्वागत। मुलायम सिंह ने घर जाकर देवेगौड़ा से की मुलाकात, महाविलय पर पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस नेता देवेगौड़ा ने मुलायम पर छोड़ा फैसला, कहा मुलायम का हर निर्णय होगा मंजूर। गोवा के फैब इंडिया में चेंजिंग रूम में कैमरे की जांच के मामले में आई तेजी, स्टोर में सीसीटीवी इंस्टॉल करने वाली कंपनी टाइको के एजेंट विवेक का बयान हुआ दर्ज। सीसीटीवी एजेंसी ने क्राइम ब्रांच को दिया सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का प्लान के मुताबिक कपड़ों के रैक की तरफ किया गया था विवादित कैमरे का फोकस, स्टोर संचालकों ने की चेंजिंग रूम की तरफ बदला था कैमरे का फोकस। फैब इंडिया के एमडी और सीईओ ने दिया गोवा पुलिस क्राइम ब्रांच के समन का जवाब, 7 अप्रैल सुबह 10 बजे तक जांच में शामिल होने का किया वादा। फैब इंडिया के एमडी और सीईओ के अलावा 14 लोगों को क्राइम ब्रांच ने भेजा समन, मामले की जांच में शामिल होने के लिए कहा। गोवा फैब इंडिया स्टोर की महिला मैनेजर को मापुसा कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, 7 और 8 अप्रैल को गोवा पुलिस क्राइम ब्रांच की जांच में शामिल होने के लिए कोर्ट ने दिया आदेश। हिट एंड रन केस में मुंबई सेशन कोर्ट में हुई सुनवाई, आज कोर्ट पहुंचे अभिनेता सलमान खान। पिछली सुनवाई में सलमान खान की गैर हाजिरी पर अदालत से उठे थे सवाल, जज ने कहा था हाजिर हो सलमान खान। सरकारी वकील ने सलमान खान के ड्राइवर अशोक सिंह पर झूठ बोलने का लगाया आरोप, कहा मौका वारदात पर नहीं था मौजूद। सरकारी वकील ने कहा अशोक सिंह सलमान के घर से ही सीधे बयान दर्ज कराने कोर्ट आए, ऐसे बयान पर कितना करें यकीन। सरकारी वकील ने यह भी सवाल उठाया कि सलमान के पिता सलीम खान ने 13 साल बाद अशोक से सच बताने के लिए क्यों कहा।
रेस्टोरेंट में एनआरआई के साथ सैफ अली खान की मारपीट मामले में भी अदालत में सुनवाई, कोर्ट में हाजिर नहीं हुए सैफ। अदालत में जज ने सैफ के वकील को लगाई फटकार। सैफ अली खान के वकील ने दी सफाई, कहा बैंकॉक में है सैफ अली खान। जज ने सैफ अली खान को दिया आखिरी मौका। अदालत में 18 जून को अगली सुनवाई में पेश होने के दिए आदेश। मुंबई में महबूब स्टूडियो में शाहरुख खान के ऐड की शूटिंग के दौरान हंगामा, करीब 50 लोगों ने मचाया उधम। लोगों को था एतराज, शाहरुख के विज्ञापन में किया जा रहा है विदेशी मॉडल्स का इस्तेमाल। पुलिस ने मामले को शांत कराया। कर्नाटक सरकार ने आईएएस रवि केस की फाइल दोबारा सीबीआई को भेजी। 3 महीने में जांच पूरी करने की शर्त हटाई। आईएएस डीके रवि केस की जांच से पहले सीबीआई ने कर दिया था इनकार। 3 महीने में जांच पूरी करने की शर्त रखने पर लौटा दी थी फाइल। चुनाव खर्च के मामले में सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस को दोबारा भेजा नोटिस। साल 2010 और 2014 के दौरान किए गए चुनाव खर्च का मांगा ब्यौरा। एमपी के मुरैना में कांस्टेबल हत्याकांड की होगी एसआईटी जांच। सीएम शिवराज ने 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने का दिया निर्देश। रेत माफिया पर लग रहा है आरोप। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मृतक कांस्टेबल के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का किया ऐलान। कांस्टेबल के परिवार को मिलेगा पूरे सेवाकाल का वेतन। भोपाल में सिपाही को डंपर कुचलने की वारदात पर विरोध। कांग्रेस ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मांगा इस्तीफा। दिल्ली में नरेला बॉर्डर के पास एक बॉक्स में बंद मिला युवक युवती का शव, हॉरर किलिंग का शक। यूपी के मुगल सराय में एक अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में हुआ बड़ा हादसा। ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एक शख्स की मौत, 2 घायल। महाराष्ट्र के भिवंडी इलाके के पद्मानगर में हुई दिल दहलाने वाली वारदात। दरिंदों ने 7 साल के मासूम को गैंगरेप के बाद जलाया। अधजली हालत में लोगों ने बच्चे को बचाया। बंधे हुए थे हाथ पैर। अस्पताल में हो रहा है बच्चे का इलाज। मासूम के बयान पर पुलिस ने 3 युवकों को दबोचा। दिल्ली के बवाना में एक ट्रक से हथियार बरामद। हथियार के साथ एक शख्स भी गिरफ्तार। ट्रक से 5 जिंदा कारतूस और एक देसी पिस्तौल बरामद। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र के लोहिया नगर में एक मकान में लगी भीषण आग। एक ही परिवार के 6 लोगों की आग में जलने से मौत, 2 जख्मी। मरने वाले 6 लोगों में से 4 बच्चे। अधिकारियों के देर से पहुंचने के बाद भड़के लोग शवों को रखकर किया हंगामा। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। गुड़गांव की भौंडसी जेल में कैदी ने तैयार किया सॉफ्टवेयर। कैदियों की एंट्री से लेकर पेशी तक मॉनिटर करेगा सॉफ्टवेयर। हरियाणा के सभी जेलों में इस सॉफ्टवेयर का होगा इस्तेमाल। – 2015 में सबसे बड़ा जलवायु परिवर्तन। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 100 साल का टूटा रिकॉर्ड। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सर्दी, गर्मी, बारिश सब 1 से 2 महीने आगे शिफ्ट हो रहे हैं। कर रहा है सर्दी, गर्मी, बारिश, ये सारे के सारे सीजन डिले है वो लगातार हो रहा है, कर रहा है। रविवार को महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई जगहों पर धूल भरी आंधी। कई इलाकों में छाया रहा धुएं का बादल। कल पंजाब, हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर।